एक व्यक्ति विशेष होता है जिससे हम इंस्पायर होते हैं, ज़िंदगी में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, बेहतर बनना चाहते हैं। तो मुझे लगता है बुक्स भी आपके एक फ्रेंड की तरह होती है। पूरी तरह से सर्जिकल स्ट्राइक ऑब्वियसली 2016 पे बेस्ड है ये, और एक सोल्जर की लाइफ पे बेस्ड है कि कैसे उसने 11 टेररिस्ट को 10 दिन के अंदर मारा। कि जो इमोशन, जो फीलिंग हमारा बुक के साथ है, जो कॉन्सेप्ट, जो आइडिया हमारा बुक के साथ है, वो दुनिया में कहीं नहीं है। क्योंकि उस समय लिखने का कुछ था नहीं, तो जितना कुछ अपने हिसाब से वो लिख पाते थे दीवालों पे, उन दीवालों पर उन्होंने एक जीवन को दर्शाने का, एक जीवन को बताने का प्रयास किया। मैं किसी भी विचारधारा को अपोज नहीं करता हूँ। जहाँ मैं गांधी जी के ओपिनियन से अग्री करता हूँ, तो उतना ही मैं भगत सिंह के भी ओपिनियन से अग्री करता हूँ। मुझे लगता है एक इंसिडेंट आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। एक इंसिडेंट तो आपकी ज़िंदगी के हर प्रोस्पेक्ट को बदल दे यार, उठा करके झकझोर के रख दे अंदर तक। मुझे लगता है वो प्रोस्पेक्ट सब कुछ बदल देता है। आज मैं आप सबके सामने एक बहुत अहम टॉपिक लेके आया हूँ। मुझे लगता है कि बच्चे मेरे लगातार पूछ रहे थे कि सर आप लगातार बहुत सारे प्रोस्पेक्ट की बातें कर रहे हैं और यू डिस्कसिंग अबाउट लॉट सर, बट हम जानना चाहते हैं कि सर आखिर आपकी फेवरेट बुक क्या है। ऑब्वियसली बड़ा प्रश्न है। मुझे लगता है कि एक ऐसा प्रश्न जो मुझे लगता है कि हर बच्चा पूछना चाहता है, क्योंकि जैसे जीवन में हम मानते हैं कि कोई हमारे लिए इंस्पिरेशन का कारण होता है, एक व्यक्ति विशेष होता है जिससे हम इंस्पायर होते हैं, ज़िंदगी में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, बेहतर बनना चाहते हैं। तो मुझे लगता है बुक्स भी आपके एक फ्रेंड की तरह होती है, क्योंकि खाली टाइम में मुझे लगता है कि एक बुक से अच्छा मित्र इस दुनिया में आपका कोई हो सकता है। एक ऐसा चीज़ जो आपको बहुत सारे जवाब दे देता है, एक ऐसी चीज़ जो बिना बोले आपके जीवन के सही स्वरूप को समझा देता है। और मैं मानता हूँ कि बुक है जो आपके जीवन को आसान बना देती हैं, बेहतर बना देती हैं। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है, आज मोबाइल के ज़माने हैं, आज चैनल्स के ज़माने हैं। इवन मैं भी आके एक चैनल पे ही ये बात कर रहा हूँ, बट मैं इनके बावजूद ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो इमोशन, जो फीलिंग हमारा बुक के साथ है, जो कॉन्सेप्ट, जो आइडिया हमारा बुक के साथ है, वो दुनिया में कहीं नहीं है। तो ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, तेज़ी के साथ समझते हैं कि आखिर मेरी फेवरेट बुक्स क्या हैं, क्योंकि प्रश्न अमूमन बच्चों का मेरे से होता रहता है। तो आज मैं उन कुछ बुक्स की झलकियाँ और उनके बुक के माध्यम से मेरे जीवन में क्या इंस्पिरेशन है उसके विषय में आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले इंडियाज़ मोस्ट फियरलेस, जिस बुक की हम बात करते हैं, द बुक इज़ रिटन बाय द शिव अरोरा साहब एंड राहुल सिंह। इन दिस बुक 14 स्टोरीज ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, मतलब इसमें 14 स्टोरीज डिफाइन की गई हैं, जिसमें आप टेक्निकली एक्स्ट्रा लेवल का करेज देखेंगे कि आखिर ज़िंदगी का क्या मतलब है। पूरी तरह से सर्जिकल स्ट्राइक ऑब्वियसली 2016 पे बेस्ड है ये, और एक सोल्जर की लाइफ पे बेस्ड है कि कैसे उसने 11 टेररिस्ट को 10 दिन के अंदर मारा। मतलब विद इन 10 डेज वो 11 टेररिस्ट को कैसे मार गिराया। क्या जज्बा, क्या जुनून, क्या इच्छा शक्ति, क्या देश के प्रति प्रेम। तो कभी भी आपको समय मिले, मुझे लगता है कि इंडिया मोस्ट फेयरलेस एक बार आपको पढ़नी चाहिए, और आप समझ पाएंगे कि अगर एक फौजी जीवन में आप जाना चाह रहे हैं तो आखिर वो किन परिस्थितियों से गुजरता है, किन स्थितियों से गुजरता है, और कैसे उस विषम से भी विषम परिस्थिति में खुद को सस्टेन करता है और फाइनली अपने मिशन को तय करता है। यहाँ तो हम एक कंफर्ट सिचुएशन में भी कभी कभी होते हैं तो हम उदास हो जाते हैं, हमें ये लगता है कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और एक ऐसी सिचुएशन विषम से विषम परिस्थिति में भी होता है, बट उसको पता होता है कि जो मिशन मुझे मिला है, जो टारगेट मुझे मिला है, वो मुझे किसी भी कीमत पे पूरा करना है। तो मुझे लगता है कि हम कहानियाँ बहुत पढ़ते हैं, चीज़ों को बहुत पढ़ते हैं, बट मुझे लगता है ये कुछ ऐसी कहानियाँ हैं जो आपके दिल को छू जाएंगे और आपको बेहतर बनाएंगे। ऐसी ही कड़ी में अगली बुक जो मुझे बहुत इंस्पायर करती है, दैट स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। मुझे लगता है कि महात्मा गांधी जी के द्वारा ये लिखी गई किताब एक किताब नहीं है, जीवन की बहुत सारी सच्चाई है। कहते हैं अलग अलग व्यक्ति को हम अलग अलग तरीके से देखते हैं। इसी समाज में शायद महात्मा जी को, गांधी जी को देखने का लोगों का नज़रिया अलग अलग है। बहुत सारे यंगस्टर्स से भी मिलता हूँ, अलग तरह का उनका प्रोस्पेक्ट है उनको लेकर के। आसान लगता है, व्हाट अ पर्सन, एक लाठी लेकर के एक धोती में पहना हुआ इंसान जिसके पीछे करोड़ों लोग भाग रहे हों। इज़ दैट द जोक? इट्स नॉट जोक बडी, समथिंग रियली सीरियस टू अंडरस्टैंड। क्या ऐसे ही लोग मतवाले हो गए? एक ऐसा इंसान जिसने देश को एक सोच देने का कोशिश किया हो, और वो सोच बनती है कहने की कोई ना कोई चीज़ आपके दिल को भी झकझोरती है, जिस वजह से इस तरह की सोच का आपके जीवन में निर्माण होता है। और निर्माण था क्योंकि लिखा था, द डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड इन द रेलवे। उस समय वो ऑब्वियसली अफ्रीका में बैरिस्टर, अच्छे खानदान से थे, रॉयल ज़िंदगी जी सकते थे, पिताजी संपन्न थे अंग्रेज़ों के शासनकाल में, और इतनी बड़ी पढ़ाई की, इतने अच्छे जगह गए, सूट बूट में गए हुए थे, बट इन्हें धक्के मार के ट्रेन से बाहर ढकेल दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। तभी इस सिंगल पटली के आदमी ने कसम खाई थी कि तुमने साला मेरे को ट्रेन से धक्का मार के बाहर किया है, हम तुम्हें तेज से धक्का मार के बाहर करेंगे। और उस आदमी ने कर दिखाया यार, एंड ही प्रूव्ड इट।
उनकी आइडियोलॉजी को हम समझने की कोशिश करें तो शायद मुझे लगता है कि पूरा जीवन निकल जाएगा उनको समझने में कि आखिर उनकी जीवन की आइडियोलॉजी क्या रही। 2 बड़े अस्त्र बनाए उन्होंने, पहला सत्य और दूसरा अहिंसा। शायद हम बहुत छोटे हैं अभी ज़िंदगी में, इन शब्दों के मायने को समझना ही अजीब है, क्योंकि जब द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विद द ट्रुथ, दैट इज़ ऑल अबाउट, जीवन में बेटा सत्य ही टिकता है। आज जीवन में हम कई प्रोस्पेक्ट में झूठी खुशी तलाशने के लिए हम बहुत सारा झूठ बोल देते हैं, हम बहुत सारी ऐसे बातें कर देते हैं जिससे हमें लगता है कि पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें एक हैप्पीनेस मिल जाएगी। क्या ज़िंदगी का वो रियल सुकून है? अंत तो वहीं आता है ना, और अंत में हमें उस झूठ का सत्य बोलना ही पड़ता है, बट तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मैं मानता हूँ उस सत्य से तत्कालिक तौर पे थोड़ी बहुत समस्याएं हो सकती हैं जीवन में, लेकिन दूरगामी कितना बेहतर है। उस एक झूठ से हम रोज़ कितने झूठ के साए में पलते हैं, हम किस दर्द में जीते हैं, किस डर में जीते हैं, जो एक झूठ हम अपनों से बोले होते हैं। क्या अपना कोई मार देगा हमें यार? आखिर सत्य बोलने में क्या जाता है? कुछ गलत भी हो गया तो क्या हुआ, और कुछ बहुत अच्छा भी हो गया तो क्या हुआ? आई थिंक वो हमारे ही पेरेंट्स हैं, वो हमारे ही गार्जियन हैं, वो हमारे ही गुरु हैं। मुझे लगता है कि अगर ये बातें हम दिल से कह ले जाए ना, तो जीवन का हर सार मिल जाता है। और गांधी जी ने वाकई में करोड़ों की सेना खड़ा कर दी, और केवल उन्होंने अपनी सोच नहीं बनाई कि मुझे इन्हें अपने देश से धक्के मार के बाहर करना है, बल्कि करोड़ों हिंदुस्तानियों की सोच बना दी, देश की आज़ादी की सोच बना दी। तो सोच को लाने वाला आदमी है। और कहते हैं जब इतना बड़ी भीड़ कहीं होती है तो भीड़ कुछ भी कर सकती है, कत्लेआम हो सकता है। तो देखो उस आदमी का सेंस ऑफ ह्यूमर कितना स्ट्रॉन्ग कि उसने 2 अस्त्र बनाए, सत्य का और अहिंसा का। 2 कमाल की विचारधारा है। मुझे लगता है कि ऐसे 2 शस्त्र हैं जो आपके पास हों जीवन में तो आप कोई भी जंग जीत सकते हैं। सत्य बोलना आपकी सबसे बड़ी ताकत है, और अहिंसावादी होना दूसरी सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि अगर आप अहिंसावादी हैं, आपको एक थप्पड़ भी मारता है, अगर आप चुप रहने की क्षमता रखते हैं तो उसको ऊपर वाला थप्पड़ मारेगा एक दिन यार, लेकिन आप बहुत आगे निकल जाएंगे। लेकिन उसी थप्पड़ की वजह से अगर आप उलझ गए तो आप फिर थप्पड़ खेलते हुए पूरी ज़िंदगी को थप्पड़ मार देंगे। तो मुझे लगता है कि करोड़ों लोगों को लेके निकलते थे, कत्लेआम हो सकता था, लेकिन नहीं, एक विचारधारा बनाई, अहिंसा। हम अस्त्र और शस्त्र नहीं उठाएंगे। कितना मारोगे, कितनों को मारोगे यार? हरा दिया। अंत में लोगों ने सरेंडर कर दिया और हाथ जोड़ लिया कि मुझे जाने दीजिए, अब हम आपके ऊपर रूल नहीं करना चाहते। तो आई थिंक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ इज़ समथिंग विच रिटन बाय महात्मा गांधी। ऑब्वियसली इट्स अ कंप्लीट ऑटोबायोग्राफी, ये पूरी तरह से ऑटोबायोग्राफी है जो उनकी जीवन की जर्नी को दर्शाती है। इंग्लिश ट्रांसलेशन महादेव देसाई जी ने किया हुआ है एंड इट्स वेरी नाइस। 5 पार्ट में ये बुक है। कभी ज़िंदगी में मौका मिले तो स्पिरिचुअल एंड मोरल जो एक्सपेरिमेंट है लाइफ के, ये आपको समझने के लिए बहुत अहम होगा। शायद मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ बातें ऐसी कर रहा हूँ दिल से जो जेन्युइनली आप समझें कि किसी भी व्यक्ति का आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, क्या महत्व है, इस चीज़ को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। थोड़ी सी चीज़ें इंस्पायर करती है। वाई आई एम एन एथिस्ट, कहीं ना कहीं जब इस एनेथिस्ट वर्ड की बात आती है तो भगत सिंह जी की बात आती है। अलग अलग लोगों का अलग अलग जो है प्रॉस्पेक्ट तैयार हो गया इस चीज़ को लेकर के कि वो आखिर वो एथिस्ट हैं, उनके अंदर इमोशन खत्म हो चुका है। शायद वो ये बात इस परिप्रेक्ष्य में नहीं कहते हैं। जब आप इस किताब के डीप में जाएंगे तो आप महसूस कर पाएंगे कि दिस बुक इज़ अ कलेक्शन ऑफ मल्टी लेटर्स दैट ही रोट व्हाइल ही वॉज इन द प्रिजन। क्योंकि उस समय लिखने का कुछ था नहीं, तो जितना कुछ अपने हिसाब से वो लिख पाते थे दीवालों पे, उन दीवालों को उन्होंने एक जीवन को दर्शाने का, एक जीवन को बताने का प्रयास किया उस खाली टाइम के दौरान। कहा जाता है कि वाई ही टर्न एथिस्ट इन ऑल कोर अबाउट बुक। ये पूरी बुक ही इस बात पे बेस्ड है कि आखिर वो एथिस्ट क्यों हो गए। बुक बेस्ड ऑन द लेटर, सो एवरीथिंग इज़ मोरालिटी एंड एक्सप्रेशन। तो ये बड़ा ज़रूरी है आपके लिए समझना कि जब आप बुक के डीपर में जाएंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि एक इंसान कैसे ऐसे हो जाता है, कहीं ना कहीं हालात, सिचुएशन उनको एथिस्ट बनाए। और एथिस्ट किसी ईश्वर के ही दृष्टिकोण से नहीं था, बल्कि उन्होंने उस हैवानियत को, उस दरिंदगी को देखा। उन्होंने देखा कि कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों का जुल्म बियॉन्ड द लिमिट है, और उस लिमिट के बाद भी उन्हें सज़ा नहीं मिल रही है, उन्हें ईश्वर के द्वारा दंड नहीं मिल रहा है। शायद ये बड़ा कारण था, और शायद इस साइकोलॉजी में, इस परिस्थिति में जो गुजर रहा होगा, शायद हम आप भी हों, तो शायद ये सोचने पे हम विवश हो सकते थे उस सिचुएशन में कि आखिर भगवान कहाँ है। और शायद इस प्रश्न ने बार बार उनको इस बात के लिए एथिस्ट बना दिया, और उनके अंदर का मोरल, उनके अंदर का इमोशन कहीं ना कहीं खत्म होने लगा। और उन्होंने भी सोचा कि अब मारने से ही जीत होगी। और ये विचारधारा है, मैं किसी भी विचारधारा को अपोज नहीं करता हूँ,
हर इंसान को स्वतंत्र विचारधारा के साथ अपनी बातों को सोचने का, अपनी बात कहने का राइट है। जहां मैं गांधी जी के ओपिनियन से अग्री करता हूं, तो उतना ही मैं भगत सिंह के भी ओपिनियन से अग्री करता हूं, क्योंकि दोनों के इक्वल राइट्स थे और हम सब फाइनली देश के लिए लड़ रहे थे, देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे और उसकी सच्चाई के लिए लड़ रहे थे। ये शायद किताबें नहीं है बच्चों। आई थिंक अगर आप इन सबसे जुड़ेंगे, इनको पढ़ेंगे ना, तो आप जिंदगी की कई सारी वास्तविकता को समझ पाएंगे और लाइफ आपको डिफरेंट प्रोस्पेक्ट पे देखेगी कि इंसान का ओवरऑल वैचारिक परिवर्तन विचारों का किस तरह होता है जब वो किसी हालात या परिस्थिति से गुजरता है। कभी मुझसे पूछते हैं कि सर इंस्पिरेशन कहाँ से आए। मुझे लगता है एक इंसिडेंट आपकी ज़िंदगी को बदल देगा, एक इंसिडेंट जो वाकई में आपके इमोशन पे अफेक्ट कर जाए, जो आपकी ज़िंदगी के हर प्रोस्पेक्ट को बदल दे यार, उठा करके झकझोर के रख दे अंदर तक। मुझे लगता है वो प्रोस्पेक्ट सब कुछ बदल देता है। तो वो इंसिडेंट तलाशना है और मुझे लगता है ये कहानियाँ, ये किताबें, ये स्टोरीज़ बहुत कुछ हमें सिखाती हैं, बहुत कुछ बताती हैं। और फाइनली मैं APJ अब्दुल कलाम साहब को कैसे बोल सकता हूँ, विंग्स ऑफ फायर। कहते हैं सपने वो नहीं जो आप सोते हुए देखें, सपने वो जो आपको सोने ही ना दें। और मुझे लगता है कि APJ अब्दुल कलाम साहब की ये लाइन एक ऐसी लाइन है जो हर यंगस्टर के दिल में बसनी चाहिए यार। और मुझे लगता है कि अपने परिवार के लिए, इस देश के लिए हमें कुछ करना है, कुछ बनना है। और किस विषम परिस्थिति से उठ के आए, कहाँ से आए, इतने गरीब लाचार परिवार से आना और ऑब्वियसली विश्व के लिए मिसाइल मैन बन जाना, ये एक जर्नी है, कमाल की जर्नी है। तो मुझे लगता है मौका मिले तो बिल्कुल APJ अब्दुल कलाम साहब का भी जीवन कमाल का था, कमाल की इंस्पिरेशन है। कंटेंट 16 चैप्टर, दिस इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ कलाम सर। ऑब्वियसली हाउ द बिल्ड ऑफ मिसाइल इन वेरी अंडर प्रेशर, कैसे वो सिचुएशन थी, कैसे विजन बनाते थे और ऑब्वियसली वो कैसे 2020 तक इंडिया को किस स्वरूप में देखना चाहते। शायद वो आज हमारे बीच नहीं है, बट मुझे लगता है कि इस किताब से जुड़ करके आप ये महसूस कर पाएंगे कि वो आज भी आपके बीच हैं और सब कुछ आपको सिखाने के लिए, बताने के लिए आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इस किताब के साथ आप जुड़ सकते हैं। सोल्डरिंग विद द डिग्निटी, ऑब्वियसली राइट बाय द लेफ्टिनेंट जनरल दीपेंद्र सिंह, और बुक ऑल अराउंड बायोग्राफी ऑफ सैम मानेकशॉ साहब। दिस बुक वाज अनटच्ड फैक्ट एंड थॉट प्रोसेस ऑफ सैम मानेकशॉ। मुझे लगता है कि जब हम सोल्डरिंग विद द डिग्निटी वर्ड की बात करते हैं और एम मानेकशॉ साहब के जीवन की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि हर स्टेप सीखने वाला है। पहला व्यक्ति जो इस देश का फील्ड मार्शल बना, एक ऐसा व्यक्ति जो 1971 के वॉर में एक हीरो की तरह निकल के आया। आई थिंक वो केवल वॉर नहीं था, हमारे देश की एक रियल ताकत थी। एक ऐसी सिचुएशन थी हमारे देश के साथ जहां हमें ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को अलग करके उनकी पूरी क्षमता को आधा कर देना था। और मुझे लगता है कि मानेकशॉ साहब का उसमें योगदान बहुत बड़ा रहा है। फौज का सुसज्जित ना होना, उतना तैयार ना होना, उसके बावजूद एक बेहतर घेराबंदी, क्या मजबूत इच्छा शक्ति रही होगी। और 95,000 सोल्जर्स को प्रिजन बनाना, पाकिस्तानी सोल्जर्स को, और उनको फाइनली मुंह की खानी पड़ती है। वाट लगा के रख दिया इस आदमी ने, अकेले हिला के रखा पूरी की पूरी सिचुएशन को। दे आर द रियल हीरो। और ऑब्वियसली ये पूरी की पूरी किताब, जब आप बात करेंगे सोल्डरिंग विद द डिग्निटी की, तो ऑब्वियसली आप पूरी किताब में महसूस करेंगे मानेकशॉ साहब की पॉजिटिविटी को, उनके ओवरऑल थॉट प्रोसेस को। यू विल अंडरस्टैंड कि आखिर एक फौजी सोचता कैसे, वो महसूस कैसे करता है। तो मुझे लगता है बच्चों ये किताबें नहीं हैं, एक इंस्पिरेशन है। शायद कहने के लिए बहुत सारी किताबें हैं जिनको मैं बताता चला जाऊंगा आपको क्रमबद्ध तरीके से, बट मुझे लगता है कि कुछ किताबें हैं जिसको आपको जीवन में लेना चाहिए। ये बहुत इंस्पायरिंग होगी, बहुत लर्निंग होगी और आपको ये एक ऐसी दिशा देगी कि ज़िंदगी में आप बहुत पॉजिटिविटी के साथ कुछ बेहतर और कुछ अच्छा कर पाने में कामयाब होंगे। थैंक यू so much for the all love and support you are giving every time. Thank you B Blog, सौरभ सिंह B Blog के चैनल को बड़ा करने का। बड़ा इसलिए भी करना है क्योंकि बहुत सारी दिल की बातें हैं जो ऑब्वियसली हम इस प्लेटफॉर्म से कर पाते हैं। एंड ऑब्वियसली वो मोटिवेशनल जेस्चर आप सौरभ सिंह के चैनल पे देखते हैं, हर इन्फॉर्मेशन आप मेजर कलसी के प्लेटफॉर्म पे देखते हैं। तो कहीं ना कहीं हम वहाँ के प्लेटफॉर्म से उठ के आज एक नए प्लेटफॉर्म पे हैं, B Blog प्लेटफॉर्म पे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको यार सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स बॉक्स में भी आप आइए, बिकॉज आपका जो भी प्रश्न होगा वो मेरे सर आँखों पर होगा और हर उस प्रश्न को लेके मैं आपके सामने आऊँगा। और एक आप इंसान के तौर पे, एक आम कैडेट के तौर पे, एक आम कॉम्पिटिटर के तौर पे, एक आम छात्र के तौर पे मैं हर वो अनुभव शेयर करूँगा जो मेरे जीवन में मेरे पास रहा है, जो आपको पॉजिटिविटी दे, ताकत दे और आपको बेहतर कुछ करने की वजह दे। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक एंड जय हिंद।